हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले की रिसेंटली वीडियो में ही हमने देखा हुआ था व्हाट इज पीएच। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इससे मोस्टली क्वेश्चन क्लास 10 साइंस में पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जिससे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन अराइज होते हैं, पीएच वैल्यू इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीएच वैल्यू का क्या रोल होता है। एक्चुअल में अपनी बॉडी में जो स्टमक में एक एसिड होता है, एसिड जिसका नाम होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो होता है 1.2 के अराउंड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये और 1.2 हमने अभी पीएच स्केल में देखा हुआ कि 1.2 पीएच वैल्यू किसकी होती है, मोस्टली एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज होगा कि अगर मान के हमारी बॉडी में 1.2 पीएच का अगर कोई एसिड है, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में मतलब बहुत जल्दी जल्दी एक्टिविटी होने लगेंगी, और इसकी वजह से डाइजेशन हमारा जो है डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा रेगुलर वे में होगा। लेकिन जब इस एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जब ये एसिड एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो होती है एसिडिटी से सफ़र करने लगती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें इरिटेशन होगा, पेन होगा, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन द पीएच वैल्यू कॉज टूथ डिके। अब टूथ डिके जो टूथ का या दांतों का गिरना जो होता है, टूथ डिके होता है, उसका क्या कारण होता है। तो पीएच वैल्यू हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 लगभग होता है। अब इसके बाद अ लो पीएच वैल्यू कैन लीड टू द डिके इन अवर माउथ। और जैसे ही पीएच वैल्यू 6 से कम होने लगती है, 6 है, इट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक तो है बट ये वीक एसिड है। तो अब जैसे ही पीएच वैल्यू इससे भी कम होने लगती है, तो हमारी दांत जो टीथ का जो इनेमल होता है, तो वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, और इसकी वजह से बैड ब्रेथ आने लगती है, और इसके रिजल्ट क्या होगा कि हमारे टूथ जो होते हैं वो हमारे टीथ जो होंगे वो लॉस होने लगेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम देखें अगर, तो पीएच ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर का पीएच जो होगा नॉर्मली 5.6 होता है, 5.6 से लेस देन होता है, क्योंकि 5.6 के पहले की जो भी वैल्यू होंगी इट मीन्स वो हाईली एसिडिक होंगी। जैसे जैसे हम एसिड की कम वैल्यू जी मतलब वन के पास हम जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे 0 से 1 के बीच में, तो हमारा एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। तो इसी तरह से और एसिड रेन का कॉज तो सबको पता ही है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देन जैसे ही पीएच वैल्यू जो होगी वो 5.6 से कम होगी, तो एसिड रेन होने लगेगा, और एसिड रेन के हमारी बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स सबके लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक्वेटिक लाइफ बहुत सफ़र करती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।